दरभंगा जिला के लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में गृहरक्षकों की शारीरिक क्षमता की जांच कार्य प्रारंभ हुआ। बुधवार को दरभंगा जिला में गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 16,893 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी शारीरिक दक्षता साक्षमता जांच परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ की गई है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निबंधन के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निबंधन काउंटर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मी, शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक से अभ्यर्थियों का सत्यापन कराते हुए फोटो से मिलान, उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थियों का पूर्ण हस्ताक्षर कराया गया और फर्म द्वारा BIB जैकेट उपलब्ध कराया गया। निबंधन काउंटर पर फर्म के कर्मी द्वारा BIB जैकेट द्वारा अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सभी 4 निबंधन काउंटर के साथ संबंध टेबल पर किए जा रहे बायोमेट्रिक सत्यापन वरीय जिला समादेष्टा बिहार की रक्षा वाहिनी दरभंगा अपनी निगरानी में किया। जी सर, आज यहाँ जो कई तरह का जो शारीरिक प्रशिक्षण और दौड़ चल रहा है नेहरू स्टेडियम में, कितने पदों के लिए नियुक्ति होगी और किस तरह का प्रक्रिया चल रहा है? इसमें टोटल पद यहाँ दरभंगा जिला में 741 पद है। इसी पद पर है जो नियुक्ति है जो यहाँ की जाएगी। कहाँ के अभ्यर्थी हैं? इसमें सभी जगह के अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर तो लोग दरभंगा के ही अभ्यर्थी हैं। इसके लिए क्या कुछ योग्यता है और क्या कुछ इसके लिए जो प्रक्रिया? इसके लिए जैसे योग्यता के जहाँ तक बात है तो पूरी है जो आपको एक उपलब्ध करा दी गई है। ऊंचाई में 5 फीट 4 इंच है और सभी को महिलाओं के लिए भी अलग है, लेकिन ऊंचाई में 5 फीट 4 इंच के अलावे भी है जो जैसे मतलब पूर्णिया या अररिया या कुछ ज़िले के लिए है जो ऊंचाई 5 फीट 2 इंच निर्धारित की गई है। और ये कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा? ये प्रक्रिया जैसे स्टार्ट हुई है 19 तारीख तक है जो सभी प्रक्रिया ये समाप्त हो जाएगी। इसके लिए टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक रखा गया है? टाइमिंग तो सुबह 5 बजे से ही उपस्थित है। हर एक 1 घंटा बाद है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है सुबह 5 बजे से और फिर 6 बजे होती है, 7 बजे होती है, 8 बजे होती है। ये जो नियुक्तियाँ होंगी किस तरह का नियुक्तियाँ कहाँ के लिए होगी? यहाँ जैसे जो नियुक्तियाँ होंगी वो दरभंगा के लिए ही होगी। अभी जो चल रहा है, अभी क्या कुछ चल रहा है प्रक्रिया जो चल रही है? अभी प्रक्रिया में दौड़ चल रही है। दौड़ में है जो 5 राउंड की हो चुकी है, जिसमें से 246 लोग का दौड़ है जो अभी तक संपन्न हो चुका है। इसमें से 24 लोग का सिलेक्शन है जो दौड़ में हुआ है। बाकी प्रक्रिया चल रही है। जो अभ्यर्थी हैं उनको किस तरह से एंट्री दिया जा रहा है? एंट्री के लिए सभी को है जो बायोमेट्रिक लगा कर है जो सभी लोग अंदर जैसे जा रहा है। उसके बाद एक चेस्ट दिया जा रहा है जिसमें सभी है जो ऑनलाइन है, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से है जो यदि 1 सेकंड से भी छंट जाएगा तो छंट जाएगा। इसमें अगर एंट्री का जो समय निर्धारित किया गया है उससे लेट पहुँचेंगे अभ्यर्थी तो क्या उसके लिए प्रक्रिया? जैसे देखिए, जैसे मतलब कि अभी हो रही है उसी बीच में थोड़ा यदि किसी का हो जा रहा है, दूर दराज से कुछ आ रहे हैं तो उसी बीच में ली जा रही है। ऐसे 8 बजे तक की है जो समय निर्धारित है। कहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया गेट पर ही चलती है। यह है जो पोलो मैदान है दरभंगा का है। क्या अपना परिचय देते सर? कुमार धर्मेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय दरभंगा। के पास चले जाएं, अगर खेल पदाधिकारी महोदय नहीं है तो आजी जी थोड़ा आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो DSP साहब से भेंट कर लें। दौड़ का वो पूरा हो चुका है और अगले ये में तो थोड़ा भेंट कर लीजिए साहब। सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि जो भी कैंडिडेट है वो आते हैं, अपना अंगूठा से ये चेक कराते हैं ऑटोमेटिकली और जब वेरीफाइड हो जाते हैं तो अपने एडमिट कार्ड और ये सहित आते हैं और फिर पहला राउंड दौड़ में भाग लेते हैं। इसी तरह से राउंड में जाना होता है और लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला कूद अपना सब भाग लेते जाएंगे। लड़कों का तो अपने जिला के किसी भी प्रखंड के अपने जिले के ये 1600 ये पूरा किया जाता है। 4 राउंड में दौड़ पूरा होता है। 19 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बच्चे जो एक 25 के माने 1 जनवरी 25 को जिनका हो ये जो दौड़ हो रही है 1600 मीटर, क्योंकि जो लड़कों का दौड़ है, जो पुरुष का दौड़ है वो 1600 मीटर 6 मिनट में है, तो उसके अनुसार ये ट्रैक बनाया गया है। तो ये 400 मीटर का ट्रैक है, तो इसको 4 राउंड लगाने में 1600 मीटर हो जाते हैं जो 6 मिनट में लगाने होंगे।
प्रतिदिन आज शुरू जो है 700 अभ्यर्थियों का दौड़ कराया जाना है, उसके उपरांत 1400 का होना है। आज जो है 30 तारीख को प्रथम दिन है, 700 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाना है। ये हम लोग को 5 बजे से है, जब तक बच्चे नहीं दौड़ जाते हैं पूरे, जब तक जो उपस्थित हुए हैं दौड़ जाते हैं, तब तक ये इवेंट चलता रहेगा। उम्मीद है कि 8 से 10 बजे के बीच ये इवेंट समाप्त हो सकते हैं। हाँ, 30 तारीख से 19 तारीख तक इसका इवेंट है। 30 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, 16, 17 और 19 तारीख को महिला अभ्यर्थी के लिए है। महिला अभ्यर्थी का ये 800 मीटर का रहेगा, जो 5 मिनट में रहेगा। इनको 2 चक्कर लगाने होंगे, 4 चक्कर लगाने होंगे 1600 मीटर का 6 मिनट के में। नहीं, महिला का 5 मिनट में 2 चक्कर यानी 800 मीटर। हाँ, होमगार्ड के लिए, स्वयंसेवी होमगार्ड के लिए परमानेंट होते हैं, एक स्वयंसेवी होते हैं, स्वयंसेवी होमगार्ड के लिए हो रही है। आए हैं, होमगार्ड का बहाली है, बहरी लोग से आए हैं। 1600 मीटर का दौड़ है, 400 मीटर का 1 चक्कर होगा। 6 मिनट है, 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है 1600 मीटर। उसके बाद ऊंची कूद है, 16 पाउंड का गोला है, वो भी फेंकना होता है। 4 चक्कर लगाना है, 4 चक्कर लगाइए, पास हो जाइए। उसके बाद ऊंची कूद है, 4 फीट का है सर। आपका उसके बाद गोला फेंक दिया 16 पाउंड का, और लॉन्ग जंप भी है, कम से कम 13 प्लस मारना होता है शायद। सुवेंदु सर, यही है सर। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर दरभंगा में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पूजन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार को, जहां एक तरफ दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा जिला के पंचोप गांव में भी भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं हनुमान नगर प्रखंड में मनु चौधरी की अध्यक्षता में भव्य आयोजन हुआ। हनुमान नगर प्रखंड बुधवार को इसके अंतर्गत पंचोप गांव में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जयंती अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। कर्पूरी चौक से काफी संख्या में लोग एक साथ शोभा यात्रा लेकर निकले, प्रेक्षागृह लहरियासराय तक पहुंचे और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, भाजपा के जिला अध्यक्ष मन्ना जी और भी कई गणमान्य लोग के साथ साथ काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के नेता मन्नू चौधरी ने की। भगवान परशुराम की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा था। श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जीवन और आदर्शों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। मन्नू चौधरी ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्याय और अत्याचार से मुक्त किया है। वे ऋषि पुत्र थे और पीड़ित भक्त संत के रूप में जाने जाते थे। मनु चौधरी ने बताया कि स्वामी कैलाशनंद जी आचार्य महामंडेश्वर जी की अनुप्रेरणा से सनातन एकता यात्रा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पर माता का शिरच्छेद किया था, लेकिन बाद में वरदान स्वरूप अपनी माता का जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। परशुराम जी अमर हैं और मान्यता है कि वे कलयुग में भगवान कल्कि के साथ काल पुरुष के विरुद्ध युद्ध में सहभागी बनेंगे। जी, क्या कहेंगे, आज परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, किस तरह से लोग यहाँ आए हैं और किस रूप में मनाया जा रहा है? जय परशुराम, जय भारत, जय मिथिला। आज का दिन हम सभी ब्राह्मण परिवार के जितने भी वंशज हैं उन सबों का हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनमें जो शीर्षस्थ वंशज जो हमारे हैं वो हमारे परशुराम बाबा थे। उन्हीं का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों ने घर में भी पूजनोत्सव किया। साथ ही साथ वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आज के दिन घर से पूजा करने के पश्चात हम लोग कर्पूरी चौक पे जमा हुए, सभी जितने भी हमारे मिथिला के ब्राह्मण हैं और सभी आदमी हम लोग वहाँ से एक रैली के रूप में वहाँ से निकले और ये प्रेक्षागृह जो दरभंगा लहरियासराय में उपस्थित है, यहाँ आके हम लोग पुनः बाबा परशुराम का जो पूजन का व्यवस्था किया गया था, पूजा होने के पश्चात एक समागम हुआ और जो प्रसाद स्वरूप हम लोग का भोजन था सब उन्होंने ग्रहण किया। आज जो हम लोग का ये पूजा का पार्ट है वो है कि बाबा परशुराम जो हमारे जहाँ से हम लोग की उत्पत्ति हुई थी, वही हमारे उत्पत्ति के पार्ट में हम लोग बाबा परशुराम के ही हैं हमारे सबसे, तो हम लोग इनको भगवान स्वरूप मानते हैं और उसी का पूजनोत्सव का कार्यक्रम आज हुआ है। क्या उद्देश्य कार्यक्रम
उद्देश्य इसका सबसे पहला तो है कि अपने वंश के प्रति अपने आप को समर्पित करना, क्योंकि हम अपने वंश के हमारे जो ओरिजिनेटिंग पर्सन्स हैं वो ये हैं, तो निश्चित रूप से अपने जैसे माता पिता को लोग प्रणाम करते हैं, वही प्रणाम करने और पूजा करने का ये अवसर था और ये कोई खास बातें नहीं थी। काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से लोग? ये पूरे मिथिला दरभंगा के जितने भी ब्राह्मण हैं, हर गांव से कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेटिव सब जगह से आए थे और यहाँ पे सभी आदमी का समायोजन हुआ और कुछ बात विचार भी हुई इन सब चीज़ों पे कि हमारे ब्राह्मण समाज में क्या क्या जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं उसके विषय में हम लोगों ने बातचीत किया, जो लगातार 3-4-5 दिन से चल रहा था और फाइनल एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि हम लोग समाज के प्रति और बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए भी और जितने भी हमारे समाज में अदर कास्ट के भी आदमी हैं, अदर धर्म के भी आदमी, उनके भी हित में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को हमेशा से यही माना जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, तो अपनी बुद्धि ही मेरा संपत्ति है और बुद्धि ही मेरा बल है। तो उस बल का पुनः हम लोग आकलन करके नए ढंग से हम लोग समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे, भारत की संस्कृति को बनाए रखेंगे। मैं शुक्ला हूँ, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और समाज सेवी हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि अस्त्र शस्त्र के साथ जूस निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये हमारा जो कंसर्न पार्ट है कि बाबा परशुराम का जब बहुत सारा अत्याचार हो रहा था उस समय उन्होंने इसी पार्ट्स का यूज करके और उन्होंने बहुत सारे जगहों पे अपने आप को वीर पर्सन्स के रूप में प्रेजेंट करके उन जो विकृत परिस्थिति थी उससे अपने आप को निकाला था और अपने समाज को निकाला था। तो जस्ट एक ये जो पार्ट है अस्त्र का पार्ट, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन था, इसका और कोई खास मतलब नहीं था। दूसरी के आधार पर ये इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो इससे पहले पार्ट वाइज होता था, इलेक्शन को देखते हुए ये कार्यक्रम? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इलेक्शन हो रहा था, MP साहब का इलेक्शंस भी हुआ था, उस साल तो नहीं हुआ था, उससे पहले भी विधानसभा उसमें भी नहीं हुआ था। बशर्ते ये पार्ट थी कि जहाँ कुछ कमियाँ थी कि हम लोग एक जगह एक मंच पे एकत्रित नहीं हो पाते थे, मैं और हमारे साथ जो और बहुत सारे सहयोगी थे, सभी आदमी हम लोगों ने एक साथ विचार किया कि हम सभी आदमी को एक मंच पे आना चाहिए, तभी हम लोग अपनी भी पार्ट की जो स्वीकार्यता है, कोई भी चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से, तो जब तक हम अपनी शक्ति को दिखा नहीं पाएंगे, जनसंख्या को दिखा नहीं पाएंगे, तब तक हम डिमांड करने जाते हैं तो हम लोग की बात को मानी भी नहीं जाती है। तो वैसे कंडीशंस में अभी का समय ही चल रहा है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें कि जितना संख्या जितनी बल उतना आपको थल मिलेगा, तो जब जगह जमीन आपको उतनी ही मिलेगी जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या को तो दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। इस ये परशुराम जयंती के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाना चाह रहे हैं? शक्ति दिखाने की बातें तो है ही निश्चित, क्योंकि ब्राह्मण की संख्या को देखना भी जरूरी है कि हमारी जनसंख्या जितनी है उसका अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज डिसीजन होगा कि आने वाले इलेक्शन में? नहीं, ये इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य से इसकी कोई नहीं है, ये इसको कम्प्लीटली ये गैर राजनीतिक हम लोग का प्रोग्राम था और इसमें सिर्फ समर्पण हम लोग का यही पार्ट था कि सारे जितने भी ब्राह्मण हम लोग हैं एक साथ एकजुटता के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें और समाज के लोगों को भी बताएं कि हम सभी समाज के आदमी एक हैं, हम जितने भी ब्राह्मण हैं हम सभी एक हैं। देखिए, परशुराम जयंती के अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन में हमारे स्वामी कैलासानंद जी की अनुप्रेरणा से हमने सनातन एकता यात्रा आज शुरुआत किया अपने गांव पंचोद से और आज यहाँ सभी भाइयों के साथ में बहादुरपुर विधानसभा के जितने भी हमारे भाई लोग हैं सभी कोई आज यहाँ इस यात्रा में सफल हुए और यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि एक सफल समाज ग्रहित हो और सनातन एक हो। क्या सब किया आज के दिन क्या सब? आज हमारे इस यात्रा में हम लोगों ने रैली में हमारे इस यात्रा में लगभग 100-150 भाई मोटरसाइकिल के साथ में यात्रा किए। सुबह में बाबा डीवार का पूजा करते हुए अपने गांव से आगे की तरफ यहाँ आए प्रेक्षागृह में और बाकी सभी समाज के सभी लोगों को एक जगह पर हम लोगों ने इकट्ठा किया और आज प्रेक्षागृह में अब हम लोग जा रहे हैं पूजा में। क्या लग रहा है इतने की संख्या में जो लोग हैं उसको देखकर क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक सफल आयोजन लग रहा है और कई कोविड की वजह से ये आयोजन पिछले वर्ष जो आगे पीछे हो गया, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, सफल एक आयोजन है और एकता की तरफ हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। शक्ति युगक आदि भेद और बैसाख शुक्ल तृतीया जे आई ठीक एहि दिन त्रेता युगक आदि भेद भाद्र कृष्ण त्रयोदशी के द्वापर युगक आदि भेद
और माघ कृष्ण अमावस्या के कलयुगक आदि तो जुगादि और मनुआदि तिथि कोनो प्रकारक धर्म कृत्यक लेल विशेष महत्वपूर्ण शास्त्र में कहल गेल। ओहि दिन स्नान पूजा पाठ जप तप ध्यान हवन पितृकर्म और दान पुण्य आन दिनक अपेक्षा विशेष फलप्रद होइत अछि। भगवानक 10टा अवतार भेलनि। समय समय पर ओहिसँ उपरोक्त महाशक्तिक अवतार सेहो भेलनि, जेना दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली चामुंडा आदि जे देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में हम सब पढ़ै छी। वही तरह भगवानक अवतार 10टा प्रधान भेलनि, जाहि में मत्स्य कूर्म और बराह नरसिंह चारिम अवतार, ओकर बाद औरो जे अवतार भेलनि ताहि में बलिक अवतार, परशुरामक अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार और आगामी कल की अवतार, ये 10टा अवतार है। आज परशुराम वंशज जो हर एक बैनर तले हम लोग मनाते थे, आज पूरे मिथिलांचल वासी एक बैनर तले, पूरे ब्राह्मण समाज एक बैनर तले हम लोग जन्मदिन उनका मना रहे हैं और पूरा जय बाबा परशुराम के नारा लगा के पूरे दरभंगा शहर में एक भव्य यात्रा के तरह आए हैं। और यहाँ आज समापन समारोह है कि एक ब्राह्मण चेतना जो जागना था वो जगा के हम लोग यहाँ तक लाए हैं। परशुराम वंशज हम लोग हैं, बाबा परशुराम का नारा लगाते हुए आए हैं। तो क्या माना जाए, ये प्रयास है क्योंकि आने वाला वर्ष इसी वर्ष में बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो क्या माना जाए कि ये एक तरह से ताकत दिखाना है ब्राह्मण को? हमारा समाज बुद्धिजीवी है, हमारे समाज को गोलबंद करने का जरूरी नहीं है। हमारे समाज हर एक जगह गोलबंदी रहती है, क्योंकि समाज को गोलबंद करना उनको काम है जिनका समाज विभिन्न प्रकार के जगह जगह रहते हैं। मेरे समाज हम लोग एकत्रित है, एकत्रित रहेंगे और ब्राह्मण एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। समाहरणालय परिसर से सहायक समाहर्ता अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन एवं श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता के लिए 4 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में ये जागरूकता वाहन बाल श्रम उन्मूलन के प्रति समाज को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है और आमजनों से अपील है कि वे अपने बच्चों से काम न करवाएं, उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षित करें। श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य यह है कि नियोजकों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न ले। अगर नियोजकों द्वारा कार्य लिया जाता है तो श्रम संसाधन विभाग द्वारा उन पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है, जिसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आमजनों को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का शिक्षित बालक कल एक अच्छा नागरिक साबित होगा। आज के दरभंगा समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घनश्यामपुर बम कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान शुभम, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर नवचंद्र प्रकाश, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्योटी दिलीप कुमार, कार्ड संस्था से जिला समन्वयक नारायण कुमार मजुमदार, प्रयास जैक, दरभंगा से नारद मंडल वीरेंद्र कुमार झा, आश्रय ट्रस्ट संस्था के समन्वयक समीर पॉल और निवेश कुमार, महिला वन ऑफ सेंटर से जिला परियोजना प्रबंधक जयंती सिन्हा एवं उप श्रम आयुक्त कार्यालय दरभंगा के कई कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। वाहनों को निकाला और इन वाहनों में साथ में इनके भी अपने वाहन में भी एक जिंगल बजेगा और इसके थ्रू एक प्रचार, और आप जानते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास रहता है और कहीं भी किसी तरह का कोई भी सूचना मिलने पर विभाग द्वारा श्रम विभाग द्वारा तत्काल और त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो इसी के तहत ये जागरूकता अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी देके
विदा किया। कहाँ कहाँ घूमेगी सर, प्रचार करेगी ये प्रचार? पूरे जिले में। ठीक है। अगर कोई बाल मजदूरी कराता है तो ऐसे अभिभावक या लोगों पर क्या कार्रवाई की? पूरे एक्ट के अधिनियम के हिसाब से कार्रवाई की जाती है और उसको उस कार्रवाई का पूरा अभिलेख रहता है। विस्तार से कुछ भी जानना होगा तो विभाग के लेबर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो आपको बता देंगे। और हाल फिलहाल भी हम लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके सूचना मिली और उस सूचना के तहत उस जगह से उस ये बाद में पूरी जांच की गई, पाया गया कि वो स्वेच्छा से वो बड़ा लड़का था। लेकिन जो भी सूचना हम लोग इवन व्हाट्सएप के सूचना पर भी तुरंत विभाग कार्रवाई करता है। इसमें कितना फाइन का प्रावधान है अगर कोई पकड़े जाता है? बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर हम लोग ये बाल श्रम जो समाज के लिए एक कलंक है, तो बाल श्रम को मिटाने के लिए ये समाज के सभी वर्गों में जागरूकता लाने हेतु ये अभियान आज से शुरू है। ये सप्ताह भर का कार्यक्रम है और अलग अलग का तरह, जिसमें आपने जो सवाल किया है कि क्या क्या कानूनी कार्रवाई है, तो आज तो जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत जो कोई भी नियोजक जो होते हैं उस पर FIR की जाती है धारा 3 के उल्लंघन के आरोप में और 50,000 तक जुर्माना है बच्चा या किशोर को नियोजित करने पर। साथ ही उन पर 20,000 का अतिरिक्त राशि उनसे वसूली जाती है, जो कि बच्चों का वयस्क होने पर उनको मिलता है। और 2 साल का कारावास का भी सजा है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो कुल मिला के ये सख्त कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम लोगों ने 39 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है और सभी का जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पुनर्वासन हो चुका है, वित्तीय पुनर्वासन और गैर वित्तीय पुनर्वासन का भी प्रयास किया जा रहा है विभिन्न विभागों के सहयोग से। आप लोगों से भी अपील होगा कि ये जागरूकता रैली को सफल बनाने हेतु मीडिया के माध्यम से कवरेज दें। सर, अभी भी कई होटल ढाबा में देखे जाते हैं कि जो छोटे बच्चे उनके द्वारा काम कराया जाता है, क्या कहेंगे? इसी के लिए हमारा लगातार धावा दल सक्रिय है और सप्ताह में 2 दिन हम लोग धावा दल चला के रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और विमुक्त कराते हैं और आप लोगों को इसकी सूचना भी दी जाती है और ये सतत जारी रहेगा। वैसे हठी और जो नियोजक हैं तो आज न कल वो श्रम विभाग के घेरे में ले आए जाएंगे। टोल फ्री नंबर भी है कोई जिस पे कॉल करके सूचना इसकी दिया जाए? हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी है जो हम लोग प्रचारित करते हैं। और 1098 तो है ही चाइल्ड जो हेल्पलाइन है। इसके अलावा आप चूंकि हम श्रम अधीक्षक हैं, आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल पर भी आप सूचना दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ये इंश्योर करते हैं। जैसा सर ने कहा कि व्हाट्सएप पर जो आता है हम लोग तुरंत रेस्क्यू टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हैं। सर, जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? हमारे अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सहायक समाहर्ता महोदय और मैं खुद हूँ। हमारे NGO के साथी हैं जो सालों भर हमारे रेड एंड रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में हमारे साथ रहते हैं। सर, ये जो अभी रथ निकली है ये किन किन प्रखंडों में जाएगी और किस तरह से? ये 18 प्रखंड में जाएगी। सबसे पहले जो चाइल्ड लेबर का मैक्सिमम इंसिडेंस है आप जानते हैं और आप लोग के द्वारा ही सूचना दी जाती है, तो पहले आज हम शहरी एरिया को कवर करने का कोशिश करेंगे और कल से रूट चार्ट तैयार है मेरा और 18 प्रखंड में ये जागरूकता रथ चलाया जाएगा 10 तारीख तक। क्या परिचय है? अपना परिचय है। मेरा नाम हुआ किशोर कुमार झा, श्रम अधीक्षक अधिनियम दरभंगा। थैंक यू। 29 अप्रैल 2025 विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री एवं इस कार्यक्रम के प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में पंकज बाड़ी कार्यक्रम संयोजक सह संयोजक मुन्ना ठाकुर के संयुक्त नेतृत्व में रिटायर्ड भारत सरकार के फौजी महेंद्र शाह, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत अध्यक्ष विजय झा,
इतिहासकार रवि के पटवा, परशुराम शाह, प्रदीप गुप्ता, बजरंग दल सह संयोजक सुमित कुमार राय, विकास सनी, विक्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर काड़वा राजीव, नगर व्यवस्था प्रमुख विजय शंकर, मुन्ना महासेठ, महादेव, विजय शंकर, गोपाल, संरक्षण में शिवाजी नगर स्थित काली मंदिर के प्रांगण से आज कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा सनातनियों पर जो प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या की, इसके विरोध में विशाल मशाल जुलूस निकाली गई। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों सनातनी सम्मिलित हुए और वॉइस सनातनियों के द्वारा हाथों में मशाल लिए, भगवा ध्वज लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से गूंजता रहा। वहीं इस मौके पर उपस्थित सनातनियों के द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों से पूरा दरभंगा गूंज उठा। यह भव्य यात्रा शिवाजी नगर काली मंदिर से प्रारंभ हुई, नगर थाना होते हुए सुभाष चौक, सब्जी मार्केट होते हुए दरभंगा टावर पहुंची। और इस मौके पर रिटायर्ड भारत सरकार के फौजी इस कार्यक्रम के संरक्षण महेंद्र शाह ने कहा कि देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और इस समय लोग जात पात में बट रहे हैं। याद रहे कि इस्लामी का आतंकवाद जो कश्मीर के पहलगाम में गोली चलाई और हिंदू की निर्मम हत्या की, वह किसी से जाति पूछकर नहीं की, निर्देशन होकर उन्हें धर्म पूछकर गोली चलाई और हत्या कर दी। परंतु हमारा हिंदू समाज आज भी नहीं समझ रहा है और टुकड़े टुकड़े में बैठे हुए जिहादी आतंकवाद घुसपैठिया भारत के हर कोने में घुसकर बैठा हुआ है और अपनी नीति को भारत के अंदर रहकर चला रहा है। सनातनियों को धर्म पूछकर और गोली से छल्ली कर मार दिया गया, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध प्रकट करता हूँ। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया। मैं आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग मशाल लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चेतना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें खुली हाथ अगर करना है, आमने से आकर करो। इस प्रकार हाथ में छूट जोकर निर्मम हत्या करने का बंद करो, नहीं तो अभी तुम्हारा पानी बंद हुआ है और तुम्हारा बहुत कुछ बंद होने वाला है। मोदी जी ने जो कार्य कर रहे हैं मैं उनका सराहना करता हूँ और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से मोदी जी से एक चीज और कहना चाहता हूँ। देश के अंदर मर्द है पाकिस्तान में और इंडिया में उसकी औरत है और एक औरत के बच्चा पैदा करती है और वह पूरा आतंकवाद के रूप में पैदा हो रहा है। इससे अविलंब मोदी जी इसकी जानकारी ले, इसकी जांच करे। जिसका मर्द पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान में है, इस प्रकार की दोहरी नागरिकता लेकर देश में रह रहे हैं, इस पर भी मोदी जी। जाले थाना कांड संख्या 67/2025 के दबंग लंपट अपराधी को गिरफ्तार करने व पीड़ितों पर हुए काउंटर मुकदमा 74/25 को वापस लेने, बहेड़ी थाना कांड संख्या 22/2025 दहेज हत्या के झूठे मुकदमे को वापस लो और दलित कमजोर के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सदर मनीगाची थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने, सिमरी थाना कांड संख्या 249/21 के आरोपी द्वारा पुनः घर ढहाने पर कार्रवाई करने, सदर थाना कांड संख्या 84/25 के अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने, केवटी थाना कांड 73/25 में फंसाए गए निर्दोष को बरी करने, माले नेता बगाट निवासी किशुन पंडित पर जानलेवा हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने, दलित गरीबों की सुरक्षा की गारंटी करने आदि सवालों को लेकर भाकपा इंसाफ मंच के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, भाकपा सीतामढ़ी जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम, पप्पू खां, खेगड़ामस नेता देवेंद्र कुमार, जिनत प्रवीण आदि ने किया। प्रदर्शन धरना स्थल से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहरियासराय थाना से पुनः वापस होते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के मुख्य गेट को जाम कर नारेबाजी करने लगे। लहरियासराय थाना अध्यक्ष ने गेट पर आकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और एसएसपी के नाम मांग पत्र लेते हुए 2 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक से बात करने का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शनकारी गेट से मोर्चा करते हुए धरना स्थल पर आकर सभा में तब्दील हो गए। देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को भाकपा के जिला सचिव बैजनाथ यादव, भाकपा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, न्याज अहमद सिद्दीकी, मकसूद आलम, पप्पू खां, शिवन यादव, डोमूडाम, ब्रह्मादेव यादव, त्रिवेणी यादव,
राम मंडल, रामरत्न मंडल, दुर्गेश मंडल, अजय मंडल, किशन पंडित, राजू चौपाल, सुनील मंडल आदि ने सभा को संबोधित किया। आज हम लोगों का एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन था। एसएसपी से हमारा विभिन्न थानों का कुछ मामलात हैं। सबसे अहम मामला है आपको सदर थाना का एक बच्चे की हत्या हुई, अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ और उल्टे हत्यारा पीड़ित को ही धमका रहा है केस उठाने के लिए। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार एसएसपी से हम बता रहे हैं कि एसडीपीओ 2 जो ज्योति कुमारी है उसके पक्षपात रूप से पूरे इलाका में हाहाकार मचा हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जाले में सौरिया एक जगह है जो 12 तारीख को सम्मत जलाने के दिन ही 13 को सम्मत जलाने के ही दिन ये घटना हुई। बड़ी मशक्कत के बाद आपको ये एफआईआर हुआ, लेकिन ज्योति कुमारी पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय आपको अभियुक्तों से मिल करके उस केस को रफा दफा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 67 नंबर जो केस है रमन मंडल पर जो हमला हुआ है उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार पर जो झूठा मुकदमा 74 हुआ है उसको वापसी हो। और दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि सदर प्रखंड के कंसी पंचायत में दलित का एक टोला है पासवान टोली, उसको दबंगों के द्वारा, उचक्कों के द्वारा, उन तमाम लोगों के द्वारा एक दलित परिवार को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सिविल यहाँ आए हैं और पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं कोयटी थाना का 73 नंबर केस है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन तमाम जो दर्जन निर्दोष को बचाया जाए, निर्दोष को फंसाने का जो प्रक्रिया यहाँ के पुलिस महकमा में है, उन तमाम सवालों को लेकर के आज हम एसएसपी का घेराव किए हैं, धरना दे रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार फेल कर गई है। गरीब, कमजोर, दलित, अति पिछड़ा, इन तमाम लोगों पर जो लंपटों का हमला हो रहा है उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम एसएसपी साहब से कहने के लिए आए हैं कि आप जल्द से जल्द इन तमाम जो मामले हैं उस पर कार्रवाई करें और झूठा जो मुकदमा है उसको वापस लें, नहीं तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग भाकपा माले और इंसाफ मंच लड़ाई लड़ेंगे और जो गरीब मजलूम है, जो पीड़ित है, उनको इंसाफ मिले। आपको बड़ा विडम्बना है कि घर को उजाड़ा जा रहा है, ये कैसा इंसाफ है? इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज एसएसपी के यहाँ आए। परिचय दे दें। न्याज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष। प्रदर्शन किया गया है, किनके समक्ष किया गया? आज भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में दरभंगा के एसएसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर दरभंगा के दलित, गरीब इंसाफ की लड़ाई में एसएसपी को कानूनी संरक्षण देने की मांग करने आए हैं। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आज देश में आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई हो, सरकार इस दिशा में आगे बढ़े और आतंकी घटना को रोकने में सरकार विफल है, ये सवाल केंद्र की मोदी सरकार से देश की जनता कर रही है। वहीं बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार में दलित कमजोर लोगों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर आए दिन हमले तेज हो गए हैं। इस हमलों पर कानूनी सुरक्षा, कानूनी संरक्षण देने के लिए दरभंगा के पुलिस प्रशासन से जवाब मांगने के लिए आज लोग आए हैं और 2 तारीख को एसएसपी महोदय ने समय दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दलित कमजोर लोगों को कानूनी सुरक्षा, संरक्षण दरभंगा के प्रशासन देगा और निश्चित तौर पर दलित गरीब इंसाफ की लड़ाई में धोखेबाज डबल इंजन सरकार को आने वाले दिन में सबक सिखाएगा और लड़ करके न्याय इंसाफ की लड़ाई को हासिल करेगा। अपना परिचय दे दें। वैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव दरभंगा। लेकिन उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आज ये जो दलित कमजोर लोगों के जो सुरक्षा का सवाल है दरभंगा पुलिस के सामने हमने रखने का काम किया है। हम चाहते हैं कि बहेरी के अंदर में ये जो बेनीपुर एसडीपीओ है, पर्यवेक्षण के नाम पर लाखों रुपया जो झूठा मुकदमा है, इसके नाम पर लोगों से मांग करके नाम छाटने का आरोप लगाते हैं, मांग करते हैं तब नाम छाटेंगे। ये जो पूरा खेल चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है सुशासन के राज में, ये जो डबल
इंजन की सरकार है, गरीब कमजोर की सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल बन गया है। और ये जो भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जो लगातार यहाँ अफसरशाही मनमाना है और यहाँ पर पुलिस धड़ल्ले से घुसखोरी रिश्वतखोरी का जमाना चल रहा है। कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से इस गरीबों के न्याय के सवाल को भाकपा माले ने उठाया है। और 2 तारीख को हमारा ये जो डेलीगेशन है मुलाकात होगी। आज एसपी साहब कहिए कि क्या बोलते हैं कि बहाली में लगे हुए हैं, इस वजह से 2 तारीख को एसपी साहब से हम लोगों का डेलीगेशन मिलेगा और समग्र मांगों पर हम लोग बात करेंगे। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के गोठानी पंचायत सरकार भवन में समस्तीपुर आंख अस्पताल के द्वारा निःशुल्क आंख जांच शिविर का मेगा कैंप भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन समाजसेवी त्रिवन कुमार, पंचायत मुखिया मोहम्मद अलाउद्दीन और शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाजसेवी त्रिवन कुमार ने कहा, समस्तीपुर आंख अस्पताल ने इस क्षेत्र में मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए जो पहल की है वह अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए हम संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिविर के माध्यम से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल सका, जिससे स्थानीय जनमानस में हर्ष का माहौल है। मुखिया मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा, हमें गर्व है कि हमारे पंचायत में इस तरह का शिविर लगा, जिससे सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क आंखों की जाँच करवाई। हम सभी सामाजिक संस्थाओं का स्वागत करते हैं और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने जानकारी दी कि यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क होता है, जिसमें आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, रक्त जांच, ब्लड प्रेशर जांच, मोतियाबिंद की पहचान और ऑपरेशन की सुविधा, लेंस प्रत्यारोपण सहित मरीजों को अस्पताल तक आने जाने की व्यवस्था, दवाइयां, चश्मा, भोजन, बेड, चाय, बिस्किट आदि सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। इस शिविर में कैंप इंचार्ज सोनू कुमार, सहायक सूरज कुमार, डॉक्टर प्रेम शंकर, समाजसेवी सुशील कुमार जोशी, खुददार सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोठानी पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन हमारे निशांत भाई और उनके पूरे टीम के द्वारा किया गया है। खास करके गोठानी पंचायत आम जनताओं को घर पे आकर के यह सुविधा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जिनको आंख से संबंधित मोतियाबिंद की समस्या है या आंख से पानी आने की समस्या है या जो भिन्न प्रकार की समस्या है, उनकी समुचित जांच, साथ में इलाज का भी व्यवस्था है। जैसे मोतियाबिंद है, उसकी सफल ऑपरेशन लेंस के माध्यम से निःशुल्क किया जाता है। उतना ही नहीं, हमें बेहद इस बात का भी खुशी मिल रहा है कि ले जाने का सुविधा, घर तक पहुंचाने की सुविधा है, हॉस्पिटल में रहने, खाने, चाय, बिस्किट, नाश्ता, तमाम सुविधाएं हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है और हम समाज के सभी लोग, हम सभी युवा और इस क्षेत्र के लोग ऐसे कार्य करने वाले को निष्ठा के साथ खड़े हैं। और हॉस्पिटल की तरफ से जहां भी कैंप लगाया जाता है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पे जांच करवाएं और जांच करवा करके उन जांच के आलोक में जो दिशा निर्देश डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त होगा, उस आलोक में आप अगर सुचारू रूप से इलाज करा करके बेहतर आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जांच शिविर में डॉक्टर से संबंधित लोगों से कांटेक्ट करके इलाज करवाएं। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और खास करके निशांत जी, आपके हॉस्पिटल के बारे में बताइए। कौन हॉस्पिटल का? आई हॉस्पिटल जो समस्तीपुर में है, उनका पूरे जैसे रोसड़ा में, विठान में, सिंगिया में और हर जगह ब्रांच है, लेकिन मूल रूप से सुविधा रोसड़ा में और समस्तीपुर में तो सुविधा मिल ही रहा है। ये तमाम सुविधाएं हैं और ये सुविधाओं को लेकर के इनके पूरे टीम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम सभी इनके टीम के पूरे साथ हैं और आप लोगों से भी अपील है कि इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने इलाज करवाएं, ताकि आपको एक निःशुल्क सही परामर्श और सही सुविधा मिल सके। धन्यवाद। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के अलावा बिहार के दरभंगा जिला में भी एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो कि केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही साल में एक बार खुलता है और पूजा अर्चना के बाद इस मंदिर को फिर से पूरे साल के लिए बंद कर दिया जाता है। दरभंगा जिले के शुभंकरपुर में स्थित इस मंदिर के खुलते ही यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी कई श्रद्धालु आते हैं। अक्षय तृतीया को यह मंदिर खुलता है। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन सुबह 4 बजे की आरती के साथ खुल जाता है और फिर रात को 10 बजे की शयन आरती के बाद मंदिर के पट पूरे साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि आरती और पूजा पाठ मंदिर में रोजाना होता है, लेकिन भक्तों के लिए मंदिर केवल अक्षय तृतीया के दिन ही खोला जाता है। भक्तों द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ प्रसाद के रूप में फूल, बेल, पानी में फुलाया चना, मिश्री, मेवा, खीरा, ककड़ी, केला, हाथ पंखा, जल भगवान बद्री नारायण को चढ़ाया जाता है। वहाँ पुजारीगण भक्तों को सुबह से शाम तक प्रसाद का वितरण करते हैं। यहाँ मंदिर में नारायण, नर नारायण, गणेश, गरुड़, नारद सहित कई देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। अक्षय तृतीया के अवसर पर इन्हें फूलों से सजाया जाता है। स्वर्गीय गंगाधर महाराज ने 1931 में इस मंदिर को बनवाया था। उस दिन से उत्तराखंड में स्थित बद्रीनारायण मंदिर की तरह यहाँ भी बद्रीनाथ की सेवा अर्चना विधि पूर्वक की जाती है। मंदिर है सोहंगरपुर वार्ड नंबर 8 में स्थित है ये, और बागमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे साल में एक दिन जो है बाबा का पट जो है वो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग के द्वारा खोला जाता है, और जिसमें आमजन जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान को अपना जो मन्नत मांगा हुआ रहता है उनका पूरा होता है। उसी का वो लोग अपना मन्नत जो है पूरा हो जाने पे अपना यहाँ पर अपना चढ़ावा हुआ है और जो चढ़ाना रहता है वो चढ़ाते हैं। और प्रसाद के रूप में मिश्री, बेल इत्यादि, तरबूज, जो ठंडा आइटम आज के समय गर्मी में जो ठंडा आइटम सब होता है वो सब अपना चढ़ाते हैं। उन्हीं को वही प्रसाद हम लोग को जो आता है वो बांट भी देते हैं कि वो अपना आराम से वो प्रसाद खा के खुश होते हैं। कहाँ से भक्तजन यहाँ आते हैं? यहाँ पर से समझ लीजिए कि अगर कहा जाए तो कितना दूर है, आप मान के चलिए दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जिनको मालूम हो जाता है, क्योंकि एक बद्रीनाथ आपको उत्तराखंड में स्थित है, उनका भी डेट लगभग यही 3-4 तारीख के आसपास निकल गया है। और ये भी अक्षय तृतीया के दिन, चूँकि ये साल में एक दिन खुलता है, वो अक्षय तृतीया इसका फिक्स है यहाँ का डेट हम लोग का, ये अक्षय तृतीया के दिन ही खुलना है। और वहाँ का पट है वो अपना पंडित जी उत्तराखंड वाले हैं, वो लोग अपना निकालते हैं, जिसके कारण वो लोग इनका डेट 1-2 दिन आगे पीछे ही हो सकता है, लेकिन खुलेगा इसी समय। वहाँ का भी पट खुलता है, क्योंकि वहाँ एक बद्रीनाथ है, एक बद्रीनाथ यहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर अपार संख्या रहती है लोगों की और दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। जिस तरह से यहाँ भीड़ है, तो भीड़ के लेकर के विधि व्यवस्था के लेके आप प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था यहाँ प्रशासन को अभी तक तो प्रशासन के कोई लोग आए नहीं हैं, क्योंकि हम आए ना वहाँ पर जो SSP सब है वहाँ पर दे दिए थे, थाना में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई लोग नहीं आए हैं। उम्मीद है कि वो समय पे आ जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा। मंदिर के क्या है? मंदिर के ये हमारे परदादा की मंदिर जो है वो बनाई हुई है। दरभंगा के सोहंगरपुर में स्थित ये बद्रीनाथ लक्ष्मी माता का मंदिर है। यहाँ पे पूरे 10 देवी देवता स्थापित हैं। इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। आज के समय आज इनकी इतनी मान्यता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और बाबा मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे दाल और चने की दाल, बेल आदि का प्रसाद चढ़ता है और बाबा मैया हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बाबा का दर्शन पाते हैं। किस तरह का भीड़ देखा गया है? यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ देखी गई है और यहाँ सुबह 3 बजे से पट खुलता है, जो रात के 12 बजे तक पट खुला रहता है। और यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ कम नहीं होती, लाइन तो इतनी लंबी है कि गिनती नहीं की जा सकती। इतने श्रद्धालु आते हैं कि क्या कहने उनके। साल में एक बार भगवान का पट खुलता था, कै बजे पट खुलता है और कै बजे बंद होता है पट? पट वैसे तो नियम हम लोग 4 बजे का लगा रखे हैं, मगर रात से ही लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। यहाँ पे लोग रात से ही बैठे रहते हैं, तो हम लोग को 3 बजे पट खोलना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि भीड़ लग जाती है मंदिर के बाहर। तो हम लोग इसलिए 3 बजे पट खोलते, रात के 12 बजे तक इसी तरह जैसे भीड़ आज लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पाते हैं। जो मांगते हैं बाबा वो पूरा करते हैं। क्या नाम हुआ? अन्नपूर्णा शर्मा।